नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आइए आज हम भारत और चीन के संबंधों के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और चीन एक दूसरे के करीब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि व्यापार के मामले में भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारत और चीन का संबंध एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों देश एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और विश्व राजनीति में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर सबसे पहले हम नज़र डाल रहे हैं। भारत और चीन के संबंध हजारों साल पुराने हैं। बौद्ध धर्म के जरिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान होता रहा है। 1950 के दशक में पंचशील सिद्धांत कह सकते हैं कि आपसी सम्मान, अखंडता, गैर हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ संबंधों की नई शुरुआत हुई थी। 1962 में भारत और चीन दोनों के बीच युद्ध से दोनों देशों के बीच गहरा संबंध जो था वो धीरे धीरे विश्वास में तब्दील होता चला गया। सीमाएं विवाद भी दोनों देशों के बीच अक्सर होता रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लॉ को लेकर विवाद अब भी बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन दावा करता रहा है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। डोकलाम 2017 और गलवान घाटी 2020 जैसी घटनाएं तनाव का कारण बनती चली गईं। दोनों के बीच क्या है आर्थिक संबंध। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है, लेकिन व्यापार असंतुलन चीन के पक्ष में है। भारत चीन से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स आदि आयात करता है, जबकि भारत से चीन को कच्चे माल का निर्यात होता है। दोनों देशों के बीच क्या है रणनीतिक और भू राजनीतिक पहलू, आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। भारत क्वाड जैसे समूहों में भाग लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और पाकिस्तान के साथ उसका करीबी संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हालिया हालात क्या है, इस पर भी आइए हम चर्चा करते हैं। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। जब तक सीमाई विवाद और विश्वास की कमी हल नहीं होती, तब तक रिश्तों में पूरी गर्मजोशी आना मुश्किल है। लेकिन दोनों देशों की शक्ति, जनसंख्या और वैश्विक भूमिका को देखते हुए जरूरी है कि संवाद और शांति को प्राथमिकता दिया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक रूप से संबंध रहे हैं वो धीरे धीरे कभी सीमाई विवाद को लेकर के उलझन में दोनों देश पड़ जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे चीन के सामानों का भारत के लोग पूरी तरह बहिष्कार कर देंगे, लेकिन अमेरिका से संबंध बिगड़ने के बाद चीन और भारत एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। लेकिन चीन पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है? क्या चीन हमारे विश्वास पर खरा उतरता है? अगर हम इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि इतिहास में देखना ये पड़ता है कि हम जब भी चीन पर विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं हमें लंगी या धोखा देने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत और चीन का संबंध कितना देर तक टिकेगा, अमेरिका का और भारत का संबंध कितने देर तक बिगड़ा रहेगा, ये भविष्य पर निर्भर करता है।